आइए हम अपने धर्म प्रशिक्षण में आगे बढ़ते हैं और इस कक्षा में पहले अपने प्रभु ईश्वर को आमंत्रित करते हैं ताकि उनकी मदद से हम अपने कक्षा में अच्छे तरह से भाग ले सकें। हे पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए जिसने आपने हमें दिए हैं। हे पिता ईश्वर, आपको आमंत्रित करते हैं हमारे बीच ताकि आप हमारे साथ रहिए और हमें आपके वचनों को सुनने और समझने में मदद करिए। आमीन। तो बच्चों, हम अपने 14 चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं, वो है विवाह संस्कार। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने घर पे या फिर रिश्तेदार में किसी न किसी के विवाह में भाग लिया होगा। और जब अपने घर में विवाह होता है तो हम बहुत ही उत्सुक होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में एक रौनक होता है। या फिर आप किसी के घर भी गए होंगे अपने रिश्तेदारों के विवाह समारोह में, अब जब सम्मिलित हुए हैं तो अलग ही उत्साह रहता है। क्यों? क्योंकि वो माहौल ही अलग होता है। हम सब अपने रिश्तेदारों से, मित्रगणों से मिलते हैं, हम नए कपड़े पहनते हैं और वहाँ एक भोज का भी आयोजन होता है जिसमें बच्चे खासकर बहुत ही आनंद उठाते हैं। तो ये विवाह संस्कार के बारे में हम जानेंगे। इसमें हम जानते हैं कि उस दिन के लिए पूरे घर की सजावट की जाती है, पूरा चकाचौंध किया जाता है घर को। और विवाह के दिन दूल्हा दुल्हन को स्वागत किया जाता है गिरजे घर के अंदर। और फिर कलीसिया, रिश्तेदार, पुरोहित और जो भी हमारे पड़ोसी हो या फिर जो भी आमंत्रित लोग हैं उसके साथ हम विवाह समारोह में भाग लेते हैं। और आपने देखा होगा इस विवाह समारोह में जो दूल्हा दुल्हन है एक दूसरे के को वादा करते हैं, प्रभु यीशु के सामने करार करते हैं, कुछ वचनों को दोहराते हैं और कलीसिया के सामने एक दूसरे के गले में माला डालते हैं। और ऐसे छोटे कुछ हमारे समाज की जो भी जो मानते हैं उसके अनुसार विवाह संपन्न होता है। और फिर पुरोहित और सभी जो लोग वहां पर उपस्थित होते हैं उन दोनों को आशीष देते हैं। फिर वे पुरोहित के साथ फिर गवाह के साथ में जाकर रजिस्टर में साइन करते हैं और फिर वो हम सब एकत्रित होके भोज में सम्मिलित होते हैं। तो बहुत ही उल्लास का वो दिन रहता है विवाह, है ना। विवाह समारोह में जब आप भाग लेते हो बहुत ही खुश होते हो, नाच गान करने को मिलता है, तरह तरह के पकवान खाने को मिलता है। तो आज हम जानेंगे यह विवाह संस्कार, जो हम संस्कार जो पढ़ रहे हैं उसमें से एक यह संस्कार है जो प्रभु यीशु ने हमें प्रदान किए हैं। ये विवाह संस्कार क्या है? प्रभु यीशु के वचनों में हम पढ़ते हैं मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 6 से 7 में, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। हाँ, तो ईश्वर ने ही इस संस्कार का को बनाया है। ईश्वर ने विवाह संस्कार की स्थापना स्वयं की है। हाँ, और इसीलिए उसने सृष्टि के आरंभ में नर और नारी को बनाया और उन दोनों को पारिवारिक जीवन जीने के लिए संयुक्त किया और उनको आशीष दी कि संतान उत्पन्न करे और ऐसा उन्हें आशीष दिया। तो ईश्वर ने ही यह संस्कार समारोह आप कह सकते हैं बनाया है। और हम ये भी जानते हैं बच्चों कि प्रभु यीशु का जन्म एक परिवार में हुआ था, उनका लालन पालन एक परिवार में हुआ और वो परिवार में रहकर बढ़े और तो उन्होंने पारिवारिक जीवन को पवित्र घोषित किया। जो प्रभु यीशु हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, कई बार सुना भी है कि उनका पहला चमत्कार
कौन सा रहा है? वे काना के विवाह भोज में समारोह में सम्मिलित हुए और वे पानी को दाखरस में बदले, और इनका यह पहला चमत्कार था जो उसने दिखाया, और इस तरह उसने विवाह को एक संस्कार का दर्जा दिया है। तो ईश्वर ने विवाह संस्कार को बनाया है और प्रभु ईश्वर ने उसे एक विवाह संस्कार का दर्जा दिया है। हम कह सकते हैं कि विवाह एक संस्कार है। क्यों? क्योंकि उसमें जो दंपति होते हैं, जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं, वे ईश्वर से भेंट करते हैं और ईश्वर उन्हें आशीष देता है और उन्हें एक परिवार में संगठित करता है, और उन्हें जो भी कृपाएं चाहिए, जो भी आशीष चाहिए, वो ईश्वर उन्हें प्रदान करता है। और वे उन दोनों के बीच में एक मजबूत प्रेम उत्पन्न करता है, उन्हें एक मजबूत रिश्ता बनाता है उस प्रभु ईश्वर के कारण ही, और वे दोनों इस कृपा के कारण ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं, हम फिर पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं इफिसियों के नाम पर अध्याय 5 पद संख्या 24 से 25 में, इसमें लिखे हैं, हम पढ़ते हैं, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पति को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों अपने पत्नी की उसी तरह प्यार करें जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। तो जैसा प्रभु ईश्वर ने कलीसिया को प्यार किया है, उसी तरह ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों, ये विवाह के क्या उद्देश्य है। इसके प्रमुख 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है, पहला है आपसी प्रेम और दूसरा है प्रजनन। तो पहला उद्देश्य जो है आपसी प्रेम, प्रभु यीशु उन दोनों को आशीषित करते हैं और उसी प्रेम को वे एक दूसरे के प्रति दिखाते हैं। वो एक दूसरे के बीच में करार करते हैं। कुछ आपने सुना होगा, समारोह में भाग लिए होंगे, तो वो एक दूसरे को वचन देते हैं, कुछ करार करते हैं। तो बच्चों, पहला उद्देश्य जो है प्रेम है। वे एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं, उनका प्रेम अटूट होता है। वे हर खुशी में दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं और वे प्रेम बंधन में जुड़ जाते हैं और उन्हें कोई अलग नहीं कर पाता है। केवल मृत्यु ही उन दोनों को अलग कर सकता है। अब दूसरा उद्देश्य जो है प्रजनन, ये विवाह का दूसरा उद्देश्य है, जो संतान उत्पन्न करना। और ईश्वर जब दंपति को प्रेम बंधन में बांधता है तो उन्हें आशीषित करता है, आशीष देता है, कृपा देता है वो बच्चों के रूप में। प्रभु ईश्वर की जो कलीसिया है उसमें संख्या वृद्धि के लिए वे दंपति को आशीष करता है। प्रभु ईश्वर उन्हें आशीषित करते हैं कि वे उसकी संख्या, कलीसिया की संख्या में वृद्धि करें, और ये प्रभु ईश्वर की कृपा से ही हो सकता है। तो हम जानते हैं बच्चों, ये जो बच्चे हैं ये दंपति का एक जीवन के प्रतिबिंब है। प्रभु ईश्वर का एक कह सकते हैं एकता का वो चिन्ह है। और अब हम आगे देखते हैं विवाह के प्रतीक क्या है, वो है एकता और अविच्छेदता। ये एकता क्या है, वो है ख्रिस्तीय विवाह जो है। ख्रिस्तीय विवाह में एक पतित्व और एक पतित्व होता है। इसका अर्थ होता है कि एक पत्नी के लिए एक ही पुरुष और एक पुरुष के लिए एक ही पत्नी, वे एक दूसरे से पूर्ण प्रेम करते हैं और उनको कोई अलग नहीं कर सकता। वे एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं और ईमानदार, हर एक बात पे वे दुख में सुख में वे एक साथ आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में और अपने विवाह के प्रतिज्ञाओं को विश्वासपूर्ण निभाते हैं। वे एक दूसरे के बारे
सोचते हैं, ना कि केवल अपने बारे सोचते हैं। और इस तरह वे इस विवाह संस्कार की एकता को बरकरार रखते हैं। फिर दूसरा जो है अविच्छेदता, इसके बारे में हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती 19 अध्याय 6 में। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है, इसलिए ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो ईश्वर ने जिनको जोड़ा है उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। यह ख्रिस्तीय विवाह जो है, ख्रिस्तीय विवाह जो है वो एक अटूट विवाह है, और यह विवाह संस्कार के द्वारा वे एक हो जाते हैं, और इसको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। चाहे कोई भी कोर्ट कचहरी हो या फिर कोई भी पंचायत हो, वे इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। केवल मृत्यु ही इन दोनों को अलग कर सकती है, और वे इस विवाह बंधन को कोई भी तोड़ नहीं सकता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह एक अविच्छेदता है, विवाह संस्कार अविच्छेदता है या फिर अटूट है। तो हम देखते हैं बच्चों, ख्रिस्तीय परिवार में कृपापूर्ण जीवन, ख्रिस्तीय परिवार में कृपापूर्ण जीवन हम कैसे कह सकते हैं? ईश्वर ख्रिस्तीय परिवार को उसके आवश्यकता अनुसार कृपाएं देते हैं, और इस कृपा के कारण ही उनमें प्रेम बना रहता है, एकता बनी रहती है, और वे एक साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस दंपति जीवन को प्रभु ईश्वर एक सशक्त और एक अटूट प्रेम में बांधते हैं, और संत पौलुस जो है इस प्रेम को कलीसिया और मसीह के बीच में विद्यमान प्रेम से तुलना करते हैं। कलीसिया ईश्वर जैसे अपनी कलीसिया से अटूट प्रेम करते हैं, उसी तरह ख्रिस्तीय परिवार में प्रभु ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है, और ये परिवार हमेशा अपने एक साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये दंपति जो होते हैं वे अपने बच्चों में अपने प्रेम को दिखाते हैं, वे उनमें एक घनिष्ठता पैदा हो जाता है, क्योंकि ये सारी बातें वो ईश्वर की कृपा से होती है। ईश्वर ने आवश्यक जिनको जीवन में जो भी आवश्यकता होती है उनकी उसी कृपाओं से वे भर देते हैं। हम कुछ बातें जो है अगर हम अपने परिवार में अपनाएं तो हमारा परिवार जो है एक बहुत ही अच्छा और अटूट परिवार रहेगा। हम कुछ बातों का हमेशा अगर ध्यान रखें तो ये अपना परिवार जो है एकता और कृपा से भरा रहेगा। कौन कौन सी बातें हैं? पारिवारिक प्रार्थना, परिवार में प्रार्थना करना, फिर रोजरी माला बिंदी करना, पवित्र बाइबल का पाठ करना, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना, और संस्कारों का समारोह, पुण्य कार्यों का अभ्यास। इन सब बातों को अगर अपने परिवार में लाते हैं तो प्रभु ईश्वर की कृपा हमेशा उस परिवार में बनी रहती है। और यह ख्रिस्त परिवार जो है लोगों के लिए ईश्वर के प्रेम को दर्शाता है। इन सब बातों को जब हम अपने परिवार में लाते हैं, एक साथ प्रार्थना करना, रोजरी माला, बाइबल पाठ करना या फिर मिस्सा बलिदान में भाग लेना। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, ये ख्रिस्त परिवार का मिशन, इनका क्या क्या मिशन है। प्रभु ईश्वर ने जो इन्हें एक परिवार में बांधा है, वे अपने ईश्वर के त्रिविधिक कार्यों में आमंत्रित करते हैं उसे उसमें सम्मिलित होने के लिए। तो ये कौन कौन से कार्य है? पहला जो है पुरोहित कार्य में सद्भागिता। वो क्या है? संस्कारों एवं संस्कारिकाओं में भाग लेकर इसमें हम भाग ले सकते हैं। फिर दूसरा है रविवार के पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर। तीसरा घर पर प्रार्थना करके पवित्र बाइबल पाठ और उस पर ध्यान देकर। फिर
अगला है अपने बच्चों को पुरोहिताई तथा धर्म संघी जीवन के लिए प्रेरित करने के। तो यह है पुरोहितिक कार्य में सहभागिता। फिर दूसरा कार्य जो है नबूवत के कार्य में सहभागिता किस प्रकार हो सकता है, वो है बच्चों के लिए माता पिता के प्रथम धर्म प्रशिक्षक होते हैं। हाँ, वे अपने जीवन द्वारा उनके सामने सुसमाचार के साक्षी देकर, फिर दूसरा है वे दूसरों को वचन और कर्म में सुसमाचार के उपदेश देते हुए। तीसरा है बच्चे भी अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी एवं प्रेम द्वारा उनकी हर संभव मदद करके और उनके जीवन में सुसमाचार्य मूल्यों का साक्ष्य देकर। फिर आगे हम देखते हैं राजकीय कार्य में सहभागिता किस प्रकार हो सकता है। अपने बच्चों को सही देखभाल तथा उनको सही दिशा निर्देश करने द्वारा। फिर पल्ली में कार्यरत विभिन्न पवित्र संस्कारों की सेवा द्वारा। फिर समाज सेवा के कार्यों द्वारा गरीबों तथा दलितों की सेवा करके। फिर है पल्ली पुरोहित के साथ सहयोग करके। फिर राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में अपनी सक्रियता मदद देकर। फिर आखिरी है समाज में व्याप्त अन्याय का विरोध करके। तो ये सारी बातें हैं जो एक ख्रिस्तीय परिवार का मिशन है। और हम आगे पवित्र बाइबल में देखते हैं इफिसियों में अध्याय 6 पद संख्या 1 से 3 में, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रवक्ता में वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो जिससे तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये बच्चों को हमेशा अपने माता पिता की बातें सुनने हैं, आज्ञा सुननी है, तो हमेशा उन पर ईश्वर की आशीष बनी रहेगी। तो आइए हम संकल्प करें कि अच्छे माता पिता और भाई बहनों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। और मैं हृदय से अपने माता पिता का आदर करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे लिए महान त्याग किए हैं। मैं उसकी सलाह अवश्य मानूंगा। फिर मैं अपने माता पिता के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा। मैं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। तो यह अवश्य आप प्रतिज्ञा करिए, संकल्प लीजिए। हम अब इस पाठ से जुड़े ज्ञानवर्धन बातें जो है उसको हम जानेंगे। विवाह संस्कार समारोह के 4 भाग हैं। तो इसके कौन कौन से हैं? प्रवेश विधि, शब्द समारोह, संस्कार की धर्म विधि और समापन विधि। तो हम जानते हैं बच्चों, परिवार ख्रिस्त प्रेम का स्रोत है। परिवार ईश्वर की उपस्थिति का मिलन स्थान होता है। परिवार एक घरेलू कलीसिया है। यह ख्रिस्ती विश्वास और प्रार्थना का एक लघु समुदाय तथा ख्रिस्ती मूलों का मूल विद्यालय है। अब कुछ बातें जो है कुछ आपको कंठस्थ करना है, वो क्या है? विवाह संस्कार क्या है? क्या है? विवाह एक संस्कार है जो ख्रिस्ती विवाह के अनुबंध को पवित्र करता है। इस योग रीति से ग्रहण करने वाले दंपति को विशेष कृपाएं प्राप्त करता है। फिर दूसरा है विवाह संस्कार को योग रीति से ग्रहण करने वालों को यह संस्कार कौन कौन से विशेष कृपाएं देता है?
वो है जो दंपति विवाह संस्कार को योग्य रीति से ग्रहण करते हैं उन्हें ईश्वर विशेष कृपाएं देता है ताकि वे वैवाहिक जीवन के सभी कष्टों का धैर्य से सामना कर सके, एक दूसरे को प्यार कर सके, एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहे और ईश्वर के भय में अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो इन पंक्तियों को आपको कंठस्थ करना है। अब इनसे जुड़े कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी आपको आज ध्यान से सुनना होगा और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो पहला प्रश्न जो है वो है परिवार को किसने बनाया। तो हमने पाठ के शुरुआत में पढ़ा है परिवार को किसने बनाया। ईश्वर ने प्रारंभ में आदम और हेवा की सृष्टि की और उन्हें पारिवारिक जीवन में संयुक्त रखा। उसने उन्हें आशीष दी और संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य प्रदान किया। इसलिए हम कह सकते हैं ईश्वर ने ही परिवार को बनाया है। फिर दूसरा प्रश्न है पारिवारिक जीवन को ईश्वर ने कैसे पवित्र किया। इसका उत्तर है प्रभु यीशु का जन्म एक परिवार में हुआ है। हम ये जानते हैं कि प्रभु ईश्वर का जन्म एक परिवार में हुआ। वे परिवार में ही रहे और बढ़े, अतः उन्होंने ही पारिवारिक जीवन को पवित्र किया है, पवित्र घोषित किया है। तीसरा प्रश्न जो है वह है विवाह एक संस्कार है। कैसे आप कैसे कह सकते हो कि विवाह एक संस्कार है। तो इसका उत्तर है विवाह एक संस्कार है जो ख्रिस्तीय विवाह के अनुबंध को मन को पवित्र करता है और इसे योग्य रीति से ग्रहण करने वाले दंपति को विशेष कृपाएं प्राप्त होती है ताकि वे वैवाहिक जीवन के सभी कष्टों को धैर्य से सामना कर सके और एक दूसरे से प्यार करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब चौथा प्रश्न है विवाह के उद्देश्य क्या है। तो इसके प्रमुख दो उद्देश्य हैं। पहला क्या है आपसी प्रेम और दूसरा प्रजनन। फिर आखिरी प्रश्न क्या है परिवार की गरिमा क्या है, गरिमाएं क्या है। परिवार की गरिमाएं हैं एकता और अविच्छेदता। तो ये दो गरिमाएं परिवार की गरिमाएं हैं। अब हम देखते हैं बच्चों इस पाठ से जुड़े अनमोल वचन वो क्या है। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वो सदा एक बना रहता है। फिर पारिवारिक प्रार्थना के बिना परिवार बिना छत के घर के समान रहता है। फिर परिवार सद्गुणों की एक पाठशाला है। फिर परिवार ईश्वर का निवास स्थान है। और आखिरी मूल वचन है परिवार एक घरेलू कलीसिया है। तो आज हमने पढ़ा है विवाह संस्कार और आपको एक क्रियाकलाप दिया जाता है आज अपने माता पिता के शादी वाले दिन तारीख जानना है और उस दिन अपने माता पिता को शुभकामनाएं दीजिएगा और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करिएगा उनके अच्छाइयों के लिए। जो भी त्याग आपके माता पिता ने आपके लिए किए हैं उसके लिए आप एक प्रार्थना बनाइएगा और उस प्रार्थना को हमेशा ईश्वर के समक्ष रखिएगा ताकि ईश्वर हमें आपके माता पिता के ऊपर आपके परिवार पर हमेशा अपनी आशीष बरसाते रहे। तो आइए हम अपने पाठ को विराम देते हैं। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं हम अपने माता पिताओं के लिए और हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष उन पर हमेशा बनाए रखे। आपकी आशीष हमेशा हमारे परिवारों पर रहे ताकि आपकी प्रेम और आपकी करुणा में जीवन हमारे परिवार में बनी रहे और हम आपके बच्चों में चलते रहे। आमीन।